इसे कहते हैं हमारे यहाँ ढिकारू। ये भी एक लकड़ी का बना रहता है, तो इसकी बनावट जो रहती है ऐसे करके रहती है। और इसे बोलते हैं हमारे यहाँ नसड़ू। ये देखिए कैसे प्रकार का है। तो ये एक बांज की लकड़ी का होता है, तो इसे कहते हैं जी हमारे यहाँ जुआ। इसके ये देख सकते हैं आप, ये बैल आगे नहीं। तो इन बैलों का भी एक दहना और एक बायां होता है। अगर इनको आप अलग अलग जोड़ देंगे, बाएं वाले को दहने और दहने वाले को बाएं जोड़ देंगे, तो ये चलेंगे नहीं। देखो मैं कैसे लग रही हूँ। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आपका मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सीधे पहाड़ से, पहाड़ की इस खूबसूरत वादियों से, जहाँ हमेशा आपको दिखाता रहता हूँ अपना ये खूबसूरत पहाड़ और पहाड़ के साथ साथ पहाड़ की संस्कृति, रीति रिवाज। तो ये देख सकते हैं ठीक पीछे अपना घर है, और घर को छोड़कर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज नए दिन की नई शुरुआत कर रहा हूँ, और जो सुबह सुबह का नज़ारा है मेरे पहाड़ का वो कैसा है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। और आजकल लोग सभी खेतों में जुटे हुए हैं, क्योंकि श्राद्ध समाप्त होने की नवरात्रि में लोग अपने जो खेत हैं, गेहूं की बुताई जो होती है अब शुरू होती है कुछ दिनों बाद। अभी लोग उन खेतों में हल लगा रहे हैं। तो पहाड़ की जो दिनचर्या होती है वो कैसी होती है वो हमेशा अपने ब्लॉग के माध्यम से बताता रहता हूँ। और आज ले चलता हूँ अपने इस खूबसूरत पहाड़ के सीढ़ी नुमादार खेतों में, जहाँ हो रहा पहाड़ी काम धाम। और बने रहे हैं अपने इस पहाड़ी चैनल पे। अगर आपको पहाड़ी चैनल देखना पसंद है तो जुड़ जाइए इस पहाड़ी चैनल पे और कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं पहाड़ की इन खूबसूरत सीढ़ी नुमादार खेतों की ओर। और ये ठीक पीछे मेरे जो ये खेत दिखाई दे रहे हैं, ये है शेरा और शेरा, और उसके उधर दिखाई दे रहे हैं वो खेत, वो है उखड़। तो उखड़ और शेरा में क्या अंतर होता है? तो बहुत कुछ अंतर होता है। उखड़ जो होता है कि उस पर अनाज भी कम होता है, और तो शेरा जो होते हैं उनमें रोपाई होती है। और दूसरी बात क्या है कि इनमें जो धान होती है, गेहूँ और जो धान, जो दोनों चीज़ होती है बहुत अच्छी होती है। पशुपालन केंद्र है, जो एक हॉस्पिटल है पशुपालन वाला पशुओं का। और ये सामने पे हमारे सारे जो खेत हैं ये है रोपाई वाले, और सामने पे हमारी आंगनबाड़ी है। वहीं ये शुरू हो चुका है मार्केट। यहाँ देखिए मार्केट की जो भीड़ भाड़ है, अभी सुबह सुबह का नज़ारा है, उसकी वजह से मार्केट की भीड़ भाड़ कुछ नहीं हो रही है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और ठीक ऊपर पे गांव है। तो ये गांव है जी हमारा, और अभी धूप नहीं खिली है, तो पेड़ होने के कारण गांव कम दिखाई दे रहा है। और ये काफ़ी सुंदर सी चौड़ा सा मार्ग जाता है जाग के लिए। और इनको हमारे यहाँ शमार बोलते हैं। शमार वो खेत होते हैं जिनमें बारमास पानी रहता है। तो ये देखिए इनमें हर समय पानी पानी रहता है। सारे खेत आजकल खाली हो रखे, देखिए जहाँ तक आपकी नज़र दौड़ेगी वहाँ तक सारे खेत खाली हो चुके हैं। और हमारा हल लग रहा है यहाँ पर के लिए कहते हैं हम चौरियों। ये सामने पे मेरी माँ देख सकते हैं ढीका कूट रही है, और वहाँ पे हल लगाया जा रहा है। तो ये खिले हुए हैं प्यारे प्यारे से फूल, ये देखिए काफ़ी सुंदर फूल हैं। और दीपावली के लिए ये काम आ जाएंगी, माला बनाने के लिए। दीपावली होती है गाय और बैलों के लिए, ये माला भी बनाई जाती है उनके गले में लगाने के लिए। तो कुछ समय बाद अब दीपावली भी आने वाली है, तो गांव में दीपावली कैसे मनाते हैं ये मैं आपको भी बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए अब हल शुरू हो चुका है, यहाँ भी हल लगाया जा रहा है। और ये लोहे का जो हल होता है इसे हमारे यहाँ देसी हल कहते हैं, और हमारे यहाँ होता है लकड़ी का हल। तो लकड़ी का हल कैसा होता है ये मैं आपको बताऊँ। ये है जी हमारा जो घर का हल होता है। देसी हल तो दूसरा होता है, वो होता है लोहे का, और ये घर का बना हुआ होता है जो कि लकड़ी का होता है। तो जो ये है, ये लंबी दिखाई दे रही है जो लकड़ी की, इसे हमारे गढ़वाल में लाट बोलते हैं। और ये यहाँ पे जब बैलों पे लगाया जाता है तो यहाँ पे एक खांचा होता है, ये देख सकते हैं आप, ये खांचा है। तो यहाँ पे नाड़ा लगाया जाता है जिससे कि ये उस पर रस्सी पे टिकी रहती है और खींचने के लिए आसानी हो जाती है। और इसे बोलते हैं हमारे यहाँ नसड़ू। ये देखिए कैसे प्रकार का है। तो ये एक बांज की लकड़ी का होता है, क्योंकि बांज की लकड़ी सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। और जो ये लाट का आकार रहता है, यहाँ से लंबी और यहाँ से टिक करके यहाँ पीछे इसका इस प्रकार से रहता है।
और उसको जोड़ने के लिए इसे जो ये अलग सा बांझ का गुटका है, इसे हमारे यहाँ बोलते हैं निवा। तो ये निवा इस पे टिका रहता है जिससे ये लाट हिले नहीं, और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ अणो। अणो के लिए पकड़ने के लिए ये हत्था होता है, तो ये भी बांझ का रहता है। तो पूरा ये बांझ का रहता है और ये मोर का रहता है, और उस पर लगा रहता है जिससे हल लगेगा। इसे बोलते हैं हमारे यहाँ फलटू, जो कि ये रहता है लोहे का। तो इस प्रकार से पहाड़ी हल होते हैं, तो इसे पहाड़ी हल बोला जाता है। अक्सर गांव में पहले यही होते थे, लेकिन अब प्रयोग कर रहे हैं लोग लोहे के हल का। तो इस प्रकार से गांव के पहाड़ी हल होते हैं। और जुआ कैसा होता है वो भी बता। बैलों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं हमारे यहाँ जुआ। ये जुआ देख सकते हैं आप, वो भी लकड़ी का होता है और वो भी बांझ के बना रहता है, लेकिन उसका जो आकार रहता है कुछ अलग ही रहता है। तो इसे कहते हैं जी हमारे यहाँ जुआ। इसके ये देख सकते हैं आप, ये बैल आगे। तो इन बैलों का भी एक दहना और एक बायां होता है। अगर इनको आप अलग अलग जोड़ देंगे, बाएं वाले को दहने और दहने वाले को बाएं जोड़ देंगे, तो ये चलेंगे नहीं। और जो ये जुआ है, इन्हीं से ये दोनों को जोड़ा जाता है। ये देखिए, एक इसके कंधे में रखा जाता है और उसके कंधे में, और ये लकड़ी के जो बांध के रहते हैं इन पे लगा रहता है। ये देखिए इधर उधर जा रहे, तो इन पे लगाया रहता है ये रस्सी, और ये रस्सी यहाँ से आकर के यहाँ लगाई जाती है और उसके बाद यहाँ फंसाई जाती है, जिससे कि इसके गला टाइट रहे और ये हिले नहीं, खींचने के लिए आसानी हो जाता है। और जो ये रस्सी है इसे बोलते हैं हमारे यहाँ नाड़ू। तो ये नाड़ू, इस पर ये देखिए जुआ पे छेद कर रखा है, इसके अंदर लगा करके ये जो नसुड़ा है, ये नसुड़ा इसी नाड़ा से कनेक्ट रहता है, और इनको बोलते हैं हमारे यहाँ सैला। सैला। तो ये जो जुआ के ऊपर है, ये इनको बोलते हैं सैला। इस प्रकार से हमारे पहाड़ों में बैलों को जोता जाता है और बैलों के द्वारा इस प्रकार से हल लगाया जाता है। और ये है जी हमारे पहाड़ का जो बैलों को जैसे तेज भागते हैं या कहीं भाग जाते हैं, इसे श्योता बोलते हैं, जो कि इनके नाक के जो नथी है इस पर लगी रहती है, और ये भागने बैठ जाएंगे या उल्टा सुल्टा चले जाएंगे, तो इसे खींचने के लिए ये रुक जाएंगे। इसे कहते हैं हमारे यहाँ ढिकारू। ये भी एक लकड़ी का बना रहता है, तो इसकी बनावट जो रहती है ऐसे करके रहती है, और इस पर ये जो डंडा रहता है, तो इसे भी हमारे यहाँ ब्योनी कहते हैं, भले हिंदी में इसको हत्ता कहते हैं। तो ये किस काम का आता है, जो मेरी माँ फवाड़ी से तोड़ रही हूँ ढीकू को, यानी जो मिट्टी के डले हैं उनको तोड़ रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ हर कोई इसी से तोड़ते हैं। तो ढीका बोला जाता है, ढीका के नाम से इसको ढिकारू बोला जाता है। तो यही गढ़वाली का शब्द है, तो हमारे यहाँ इसको बोलते हैं ढिकारू। बैलों को जोतने के बाद हल कैसे लगाया जाता है, तो ये देख सकते हैं अब बैलों के द्वारा हल लगाया जा रहा है। तो अब मैं आपको नज़दीक से बताऊं जुआ कैसा होता है, क्योंकि उस टाइम दूर से हो गया था। ये देखिए, वो नाड़े से कनेक्ट है लाट, और बैलों द्वारा इस प्रकार से खींचा जाता है। और ये है मेरी माता जी जो पराल उठा रही है। और देखिए आजकल लोग सब खेतों पे हल लगा रहे। थोड़ा सा जो शेरा के खेत होते हैं यानी पुणा होते हैं, वो थोड़ा सा उनमें हल लगाने के लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो सूखे रहते ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए प्रमोद भी हल लगा रहा है। ये हैं जी हमारे लाइन के माने जाने ड्राइवर। पहाड़ के लोग ऐसे होते हैं, घर का काम निपटाने के बाद फिर अपनी ड्यूटी भी जाने पड़ती है। अभी
और ये जो लट्ठी देख रहे हैं ये कोई साधारण लट्ठी नहीं है, इसे हमारे यहाँ शटगी बोलते हैं। तो शटगी ये एक भीमल का एक पेड़ होता है, उसकी जो टहनी होती है उससे काटा जाता है और ये काम आती है जो ये हमारे बैल हैं इनको हाँकने में, क्योंकि ये ज़रूरी है हल लगाते समय। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके बैल चलेंगे नहीं। तो इसका नाम हमारे गढ़वाल में इसको बोलते हैं शटगो। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो ज़रूर बताइए। और इसे बोलते हैं जो पाटा है, हिंदी का नाम इसका पाटा है। तो हमारे यहाँ इसको जौल बोलते हैं, जौल। और इसका काम क्या आता है, जो वो खेत में वो डले हैं यानी ढीका है, तो उसको लगाने से इसको लगाने से जो मिट्टी के डले हैं वो दब जाते हैं और पिस जाते हैं, जिससे वो बारीक हो जाते हैं। तो ये एक तख्ते का बना रहता है यानी लकड़ी का रहता है और इसके दोनों तरफ कोई कुंडा लगा रखा है। इसका तो कुंडा लगा रखा है, तो यहाँ पे छेद भी किए जाते हैं। और ये जो रस्सी होती है ये रस्सी इस प्रकार से लगाई जाती है, देख सकते हैं। और अब इसको लगाएंगे हम बैलों से। ओए हाँ बाबा। तो ये मेरी माँ इन भट्टों को छान रही है, देखिए। ये केवल सोयाबीन है और थोड़ा सा ये भी है। और इनको रखेंगे अब हम सुखाने के लिए ऊपर छत में, जिसे हम धुरपला बोलते हैं। और इस प्रकार से ऊपर जो छत है वहाँ मेरे पापा जी देखिए उनको निकाल रहे हैं और वहाँ ऊपर छत में रखेंगे इनको सुखाने के लिए। तो रस्सी के सहारे ऊपर खींचा जाता है। क्या खींच बोलो जरा ऊपर, तेरे बस क्या खींचने की है? देखिए कार्तिक ने भी खींच लिया सच में। तीन गाड़ी हो ए कहता चिंगड़ी जिससे मैंने कल घास काटा था, अब मैं इसे अपनी गौस ले जाऊंगा और अपनी थोड़ी को दूंगी बोल दूं। ऐसे अपना गौस ले जाऊंगा। देखो मैं कैसे लग रही हूँ। पहाड़ की इस चाय के स्वाद के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करता हूँ। तो कैसा लगा आज का आपको हमारा ये पहाड़ी ब्लॉग, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको पहाड़ से प्यार है, पहाड़ की ऐसी खूबसूरती
देखना चाहते हो तो जुड़ जाइए जल्दी से मेरे इस पहाड़ी चैनल के साथ और कर दीजिएगा जल्दी से सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।